नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BMP आइडिया सुमेरपुर में। आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक थे पैरी वर्नियर फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ये जो है इसमें कई पार्ट होते हैं और ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो 0.02 mm तक सूक्ष्म माप को मापता है। इसके कई भाग होते हैं। इसके द्वारा हम जो है अंदरूनी, बाहरी तथा गहराई की माप तीनों माप ले लेते हैं। इसमें ये जो दो भाग ये दिखाई दे रहे हैं इनको जबड़ा कहा जाता है। इनके द्वारा किसी जॉब की बाहरी माप को हम मापते हैं, बाहरी। और ये जो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं इनको निब कहा जाता है। निब, इनके द्वारा अंदरूनी माप लेते हैं, अंदरूनी। और यहाँ पे डेप्थ बार गहराई की माप लेने के लिए जितना हम इसे खोलते हैं उतना ये भी बाहर निकलती है। तीनों चीजें एक साथ बाहर होती हैं। ये जो पार्ट है स्टील रूल की तरीके इसमें नंबरिंग दी होती है, इसे बीम कहते हैं और इसी को मेन स्केल भी कह देते हैं। मेन स्केल या बीम, मेन स्केल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्टील रूल की तरीके नंबरिंग दी गई होती है। और एक यहाँ पे भी स्केल दिखाई जा रही है जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल, यहाँ पे दो नट लगे होते हैं और ये वाला जो भाग होता है ये स्लाइड करता है, घूमता है आगे पीछे। इनको लॉक करने के लिए ये जो स्क्रू होते हैं, लॉक स्क्रू ये दोनों हैं। इनको लॉक करने से क्या होता है, जैसे कहीं हम नाप लेते हैं तो हिल सकता है इसको रीडिंग पढ़ने में। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ से कस देते हैं तो हमारी जो एक्चुअल माप होती है वो किसी कारणवश हटती नहीं है, जो फिक्स हो जाती है। इसमें ये स्लाइडिंग पार्ट है, मतलब ये आगे पीछे हो जाता है और इसी से ये दोनों जुड़े होते हैं, तो ये भी स्लाइड करते हैं। इसलिए ये वाला जो जबड़ा है इसे चल जबड़ा और इस निब को चल निब कहते हैं। और ये बीम के साथ फिक्स होता है इसलिए ये स्थायी रहता है, इसलिए इसको स्थिर जबड़ा और इसको स्थिर निब कहते हैं। अब इसका जो सिद्धांत है वो देखते हैं। सिद्धांत जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि एक तो मेन स्केल दी गई है और दूसरी यहाँ पे वर्नियर स्केल, दो स्केल हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। मतलब इन दोनों स्केलों में जो अंतर होता है वही इसका सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, सबसे छोटी जो माप होती है। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है जिसको आगे बताते हैं। अब जैसे नापने के लिए ऊपर 0 इस तरह करके इस तरह से ये जो है हमारी मेन स्केल मान लीजिए दी गई है और इसी के नीचे इस तरह से वर्नियर स्केल यहाँ पे दे दी गई। इस तरह से दिया होता है और लास्ट में 50 तक आता है। तो हम देखते हैं कि ये स्टील रूल के तरीके होते हैं। इसमें 10 निशान में 1 लिखा होता है, फिर अगले 10 निशान में अगला नंबर लिखा होता है।
तो मतलब कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल में जो निशान लगे होते हैं वो 1-1 mm में लगे होते हैं। तो मेन स्केल के एक भाग का अगर मान देखें कि एक भाग का मान 1 mm की दूरी पे निशान होता है, तो 1 mm में कितना, एक निशान 1 mm का होगा। अब वर्नियर स्केल का एक देखें, वर्नियर स्केल में क्या होता है कि जो 50, हम देखते हैं कि दोनों की लाइनें कौन सी मिलती हैं, तो हम जब देखते चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्नियर स्केल का जो 50वां निशान है वो मेन स्केल के 49वें निशान से मैच करता है। तो हम एक निशान का तो बता नहीं सकते, लेकिन निकालने के लिए इस तरह से निकालते हैं कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान बराबर 49/50। 49/50 कैसे, जैसे कह दिया जाए कि वर्नियर स्केल के पचास भागों का मान बराबर मेन स्केल के 49 भागों का मान। वर्नियर स्केल के 50 भागों का मान जितना है उतना मेन स्केल के 49 भागों का मान है। जैसा हमने देखा उसमें कि 49 और 50 मैच करते हैं जैसे, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, तो एक भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 49 और 50 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा जो है आ जाएगा यहाँ पे 0.98। अब हमें पता चल गया मेन स्केल के एक भाग का मान बराबर 1 mm। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान बराबर 0.98। अल्पतमांक निकालने का एक सूत्र होता है, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। मेन स्केल का एक भाग है 1 mm माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग है 0.98, तो हमारा 0.02 mm अल्पतमांक निकल आएगा। तो इस तरह से हम अल्पतमांक निकालते हैं। अगर कभी दिया जाता है कि मेन स्केल के एक भाग का मान इतना है, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कुछ है, तो हम घटा देंगे मेन स्केल से वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, और वो जो भी आएगा अल्पतमांक होगा। या अगर कभी कहता है यदि कभी दे दिया जाता है कि मेन स्केल का 25वां भाग वर्नियर स्केल के 24 भाग के बराबर है, या कुछ भी इस तरह से देता है, तो हम दोनों के एक एक भाग का मान निकालेंगे और फिर घटा देंगे, तो हमारा जो है अल्पतमांक निकल आएगा। केवल तरीका यही होता है, अगर जो भी भाग मैच कर रहे हैं उनको रखते हैं उस जगह पे, इस तरह से ये अल्पतमांक हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये तो था मीट्रिक पद्धति में निकालना।
अल्पतमांक मीट्रिक पद्धति में। अगर ब्रिटिश पद्धति में निकालते हैं तो ब्रिटिश पद्धति का मतलब इंच में। इंच में निकालने के लिए क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर में जिस तरह जैसे ये बीम होती है तो यहाँ पे mm में बने होते हैं डिवीजन और ऊपर साइड इंच में बने होते हैं और हर एक इंच को 10 भागों में बांटा जाता है इस तरह से। और जैसे ये 1 इंच का 10वां भाग ये हो गया और हर एक भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग अगर कह दिया जाए कि मेन स्केल, जैसे ये mm में मेन स्केल है, ये इंच में मेन स्केल है ब्रिटिश में और ये मीट्रिक में। ब्रिटिश में कहा जाए कि मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 इंच को हमने 10 भागों में बांटा है, उसके बाद हर एक भाग को 4 भागों में बांटा है, तो मतलब एक जो सबसे छोटा भाग है वो कितना होगा 1/40 इंच। इसी तरह मेन स्केल जैसे हमें निकालना है तो मेन स्केल में हमें देखना पड़ेगा, जैसे नीचे वर्नियर स्केल यहाँ मीट्रिक वाली दी गई होती है, नंबरिंग पड़ी होती है, ऐसे ब्रिटिश के लिए ऊपर दी जाती है, ऊपर साइड जो है दिया जाता है वर्नियर स्केल। अब ऊपर देखेंगे कि कौन सी लाइन मिल रही है, तो जैसे मान लीजिए कि मेन स्केल का 24वां भाग वर्नियर से 25 पर मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे कि वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर मेन स्केल के 24 भाग। वर्नियर का एक भाग अगर निकालना है, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान बराबर मेन स्केल के 24 भाग है, तो मेन स्केल के 24/25 भाग करेंगे जब हम, तो 0.25 चौको 100, 25 200 और यह इतना ही लिख लेते हैं 24/25। अब अल्पतमांक का सूत्र लगाएंगे, अल्पतमांक बराबर मेन स्केल के एक भाग का मान था 1/40 माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान आया है 24/25। 25 गुणे 40, 25 गुणे 40, क्योंकि एक भाग का मान 1/40 है और 25 भाग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है ये आ जाएगा 1/40 माइनस 24/1000 इंच। तो इंच में निकालने के लिए हम लोग इस तरह करेंगे, ये है ब्रिटिश पद्धति। सबसे पहले मेन स्केल के एक भाग का मान निकालेंगे, फिर वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालेंगे और
अल्पतमांक का सूत्र लगा देंगे, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, तो हमारा जो है अल्पतमांक इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है।